हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम केवल और केवल एजुकेशन पर गए। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। ना ही मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सभी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, और उसके बाद फिर आने वाले दिन के लिए मार्केट क्या यहाँ पे संभावनाएं हमें दिख रही हैं। ओके, तो ये 4 रिट्रेसमेंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर के 2 हमने कल नए डिस्कस किए थे, ये पहले से ही यहाँ पे है। ठीक है, मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक 23,780-90 के 80-70 के आसपास का एक जो है टारगेट यहाँ पे मुझे पहले से नज़र आ रहा था। 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और जब ये यहाँ पे था तो हमने कहा था एक साइडवे ट्रायंगल टाइप से यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो है तभी से मैं कह रहा था कि यहाँ पे 23,800 के आसपास ये यहाँ पे आज गया है। ठीक है, यहीं पे मैंने कहा था कि 23,780 की रेंज में मार्केट जो है एक बार के लिए यहाँ पे जा सकता है। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या ब्रेकआउट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो कल एक रिट्रेसमेंट ये था, एक ये था। मैंने ये कहा था ये जो रिट्रेसमेंट है ऊपर जो 24,255 से 290 है, अगर यहाँ पे मार्केट को जो आज इतना मतलब कल लास्ट डे जो ये दुम दुबा के मॉर्निंग में भागा था, अगर इसे ऊपर का ट्रेंड में रहना था तो ये रिट्रेसमेंट जो हमने कल आपको लगा के दिया था ये उसी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसके नीचे जब ये मार्केट जो है क्लोज हो गई और फिर से इसने बियर सैंडविच बना दिया, तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये एक निगेटिव पैटर्न जो है बना के गया है मेरे रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे 255 24,255 के नीचे बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं देनी थी, अगर इसे नेक्स्ट डे आने वाले टाइम पे भी ऊपर की तरफ ही रहना था। ठीक है, तो इसने ब्रेक कर दिया था। उसी के बेस पे हमने कहा था कि ये एंगल्फिंग और सैंडविच दोनों यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगाई थी कि ये अब एक रेजिस्टेंस होने वाला है ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है बुल कैंडल पैटर्न ओपन होने के बाद बननी चाहिए, तभी मार्केट में चांस बन सकते हैं कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ चले या कोई गुड न्यूज़ आए। ठीक है, अदरवाइज जो है ये एक रिट्रेसमेंट है। मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है, ठीक है, और कोई भी बियर कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट जो है नीचे की तरफ ही चलेगा, जिसमें हमने पहला सपोर्ट बताया था 24,008। ठीक है, और 23,975 एक सपोर्ट का रेंज था, और हमने ये यहाँ पे भी डिस्कस किया था जब मार्केट जो है 28 अप्रैल में यहाँ पे क्लोज हुई थी कि 23,975 के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज करेगा तो जो हमारा एक टारगेट पॉसिबल टारगेट है जो कि मैं बताया था निगेटिव पैटर्न के साथ दिख रहा है, वो 23,780 के रेंज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था। ठीक है, आज जैसे ही मार्केट नीचे आया फिर ये 23,975 की तरफ चला। ठीक है, वहीं से मार्केट ने फिर एक डाउन ट्रेंड लिया, और लगभग लगभग जो हमारा कैलकुलेशन था पॉसिबल सपोर्ट के लिए जो नीचे की तरफ दिखा रहा था, वो 23,800 को जो है छू के वहाँ पे एक बार पे एक मॉर्निंग स्टार ये बना, दूसरा ये बना, और इसी सपोर्ट से समझ लो कि मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी दी है। ठीक है, तो अब मार्केट में है 3 दिन का ऑफ। ठीक है, अब मंडे में क्या करेगा अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें, आज क्या किया, वही मैंने ये रिट्रेसमेंट लगाया था और डिस्कस यही था कि बैंक निफ्टी तो बिल्कुल निगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो मार्केट जो है नीचे की तरफ ही चलेगा, और उसके बाद कोई भी बुल कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट जो है फिर से इसे रिटेस्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, लगभग लगभग वहीं पे मार्केट इसके नीचे ही यहाँ पे 2 इवनिंग स्टार बना के मार्केट ने क्लोज किया है। ठीक है, अब मार्केट जो है लगभग लगभग 3 दिन का ऑफ है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कोई अगर नॉर्मल चलता है, कोई स्पेशल गुड न्यूज़ या स्पेशल बैड न्यूज़ ना आई, ठीक है, तो उसके बेस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि चार्ट पे स्पेशल न्यूज़ या स्पेशल गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ के बेस पे जो है एनालिसिस वो यहाँ पे नहीं दिखता है। मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि मार्केट जो है पहले से ही पैटर्न बना दे, वो दिख जाए कि हाँ मे भी यहाँ पे बहुत अच्छा पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट रेंज में है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था मार्केट रेंज में काम कर रहा है। मार्केट क्या कोई इवेंट का इंतज़ार कर रहा है, कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ या बहुत अच्छी बैड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि अब हम रिट्रेसमेंट, नया रिट्रेसमेंट कहाँ पे लेंगे जो हमें पॉसिबल सपोर्ट दिख सकता है। ठीक है, ये एक रिट्रेसमेंट है सिंपल। आज हम केवल एक रिट्रेसमेंट लेंगे और आने वाले दिन में जब भी मार्केट खुलेगी यानी कि मंडे में, ठीक है, उसके लिए केवल एक रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट 23,985 के नीचे ओपन होके 930 पे सेटल हो जाता है, ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट जो है पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और इसके नीचे कोई भी बियर कैंडल पैटर्न बनता है यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या कोई भी आप जो भी आपका मेथड हो मार्केट को फॉलो करने का। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ अपने रूल बनाओ, मैं अपने यहाँ पे बोल सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी मार्केट अगर इसके नीचे सेटल होता है या तो कंटिन्यू फॉल करेगा, या जो है इसके नीचे कोई भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता है मार्केट, तो इसके नीचे कोई भी बुल और सॉरी बियर कैंडल पैटर्न बनेगा, और मार्केट जो है वो फिर उस दिन के लिए यानी कि जब भी मार्केट खुलेगा मंडे में, वो उस दिन के लिए एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए फिर से जो है 23,800 को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, या इसके भी नीचे जाएगा। वो तो देखो दिन का तो अभी यहाँ पे जो दिख रहा है दिन में तो डिपेंड करेगा ना कि उसी दिन ब्रेक करेगा या मंडे में थोड़ी सी रेंज, थोड़ा 3 दिन बाद खुलेगी तो थोड़ा आराम देगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका मार्केट को फॉलो करने का मेथड कौन सा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, किस कैंडल पैटर्न पे आप बिलीव करते हो जो यहाँ पे रिवर्स देगा। मान लो यहाँ पे ही डबल बॉटम के आसपास फिर से डबल ये जो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है, यहाँ पे अगर बन जाता है तो यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना, बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कि आपको यहाँ से अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है इवनिंग स्टार के साथ, इस पॉसिबल रेजिस्टेंस के साथ, तो यहाँ से भी अगर 985 से बात करें तो लगभग लगभग 180-90 पॉइंट है। ठीक है, और इतने पॉइंट बस क्या बताऊँ, अगर रोज़ मिल जाए तो सोना ही सोना, कहना चांदी चांदी नहीं, सोना ही सोना। ठीक है, तो अगर मार्केट इस पॉसिबल ये जो रिट्रेसमेंट है 24,034 के ऊपर सेटल होता है 930 पे, और कोई बुल कैंडल पैटर्न बना के ऊपर की तरफ टिकता है, ठीक है, तो वो नया बुल कैंडल पैटर्न जो है एक नया पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसका जो पहला जो रेंज होगा वो 24,324 में ±30 से 60, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, वो आप एटलीस्ट कैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई करो
क्या टारगेट हो सकता है, क्या आपके लिए कितना टारगेट सही है, कितने पॉइंट सही है, वो आप का डिसीजन है। आप अपने रूल बनाइए, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिक डिस्कस कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं करंट पैटर्न पर, करंट चार्ट पर, करंट कैंडल पर, ठीक है, उसकी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। देखो क्लोजिंग इस रिट्रेसमेंट के ऊपर ही हुई है, चाहे वो निफ्टी हो और चाहे वो बैंक निफ्टी हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये रिट्रेसमेंट अगर इसके लो के नीचे मार्केट ओपन सेटल होता है 930 पे, तो ये पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट नीचे की तरफ उसे फॉलो करते हुए चल सकता है। ये क्लीन कर दो, ठीक है। और अगर ऊपर सेटल होता है और कोई बुल कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट जो है उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चल सकता है। कितना चलेगा वो आप अपने कैंडल पैटर्न, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या अपने रूल्स या अपने टारगेट किस तरीके से डिसाइड करते हैं, आपके क्या रूल है वो आप, ठीक है। सिंपल, मंडे के लिए सिंपल है ये रिट्रेसमेंट, बस लक्ष्मण रेखा की तरह समझ लो इसका 50% रिट्रेसमेंट। ऊपर ओपन होने के बाद बुल कैंडल पैटर्न बनता है तो पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। नीचे अगर सेटल होता है ना इसके रिट्रेसमेंट के, तो एक बियर की ये पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस, जो करंट पैटर्न और करंट चार्ट के बेस पर, करंट कैंडल स्ट्रक्चर के बेस पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी रूल, बाकी टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, वो सब केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम अपना डिस्क्लेमर अपनी वीडियो में भी देते हैं और यहाँ पे भी आपको बार बार बताते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू।